आई थिंक 900,000 के आसपास की मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं भाई। लिटरली मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार मैं रोनाल्डो के लास्ट वर्ल्ड कप गेम को भाई इस तरीके से रिव्यू करना पड़ रहा हो। इट वॉज रियली टफ, लाइक इट इज रियली टफ भाई, डेफिनेटली। हाँ, अब पता है लाइक एज अ रोनाल्डो फैन, लाइक आई डोंट नो मतलब तुम में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज कि लाइक अपने आइडल डेफिनेटली जिसकी वजह से तुमने देखना शुरू किया था या जिसको तुम आइडलाइज करते हो, अब मीडिया उसको किस तरीके से लाइक लिटरली उसको डाउनफॉल के जो तार तार किया जाएगा ना, लाइक एंड यू हैव लाइक एज अ क्रिएटर लाइक एज अ फैन ऑल्सो तुमको विटनेस करना पड़ेगा भाई आने वाले कुछ टाइमों में। वही मूव रिव्यू मिलेगा भाई, रिव्यू मिलेगा लिटरली भाई। मैंने बहुत टाइम वेट कर लिया कि हाँ ठीक है अब थोड़ी बकचोदी से हटते हैं। यू नो द वर्स्ट पार्ट इज कि अब इस पोर्चुगल की टीम के बारे में जो भी कह लो ना, देयर इज नो वे आप उसको गलत, उस एलिगेशन को गलत प्रूफ कर सकते हो। ओवररेटेड यस दे आर, बॉटलर यस दे आर, बट सबसे पहला सवाल डेफिनेटली भाई यही आएगा कि वेयर डिड एक्चुअली पोर्चुगल लॉस्ट। इस पूरे जर्नी में पोर्चुगल हार किधर गई, या फिर इस पूरे गेम में मोरक्को के अगेंस्ट पोर्चुगल हारी किधर। एंड द आंसर इज एवरीवेयर। लिटरली एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर मैं कह सकता हूं कि यस पोर्चुगल ज्यादा डिजर्व करती थी। भाई मेरे लिए इट डजंट मैटर अगर पेपे ब्रूनो वहां पे रेफरी को गाली दे रहा है या फिर कोई कुछ और कर रहा है, इट डजंट मैटर भाई। वो तब मैटर करता है जब तुमने अच्छा खेला हो। तुमने लंड अच्छा नहीं खेला भाई, यू डोंट डिजर्व टू गो, यू रियली डिडंट प्ले लाइक आप क्वार्टर फाइनल में खेल रहे हो वर्ल्ड कप के। मैं बाकी टीम को क्या कहूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को क्या कहूं, मैं पोलैंड को क्या कहूं, ये पोर्चुगल है। और ऑफ कोर्स भाई बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे होंगे कि रोनाल्डो को बेंच पे क्यों बिठा के रखा, गोंजालो रामोस को क्यों खिलाया उसको बेंच पे भाई, इतने बड़े गेम में लीडर की वो। अब देखो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं सेंटोस को गाली दे दूं, ठीक है, बट मैं डेफिनेटली यहां पर वो नहीं बोलूंगा जो कि शायद से मैं अंदर से बहुत कुछ मतलब भूलना चाह रहा हूं। आई थिंक मैं वही बोलूंगा जो कि लॉजिकली फिट बैठे। देखो मैच से पहले हमको नहीं पता था कि सिचुएशन किस तरीके से यहां पर पोर्ट्रे होने वाली है या फिर किस तरीके से चीज एग्जीक्यूट मोरक्को करेगी। लेकिन एक चीज पता है जिससे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, वो स्टार्टिंग 11 नहीं था, बल्कि एक्चुअली में इन गेम मैनेजमेंट सेंटोस का इससे ज्यादा खराब शायद से कभी होगा। और मैं मैच के बीच में मैं बार बार गया था मेरे को दे जाओ, लाइक इट इज, आप सामने देख रहे हो आपके सामने क्या होने वाला है। ये चीज यूरोग्वे के अगेंस्ट भी हुई थी 2018 के वर्ल्ड कप में, ये चीज बेल्जियम के अगेंस्ट भी हुई थी और आज भी हो गई। बहुत चूतिया सा गोल खा लिया आपने जिस पे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऐसा क्या किया कि ऐसा जस्टिफाई किया जा सके कि यस ये पोर्चुगल का जो स्क्वाड है वो टॉप 5 इन द वर्ल्ड है। ये पोर्चुगल की जो बेंच है, मतलब इस पे राफेल लियाओ होता, उस टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, जाओ कैंसेल होता। आपने क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया है? साइड स्विच कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हुआ है? अब सबसे पहले तो डेफिनेटली भाई क्रेडिट नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इस मैच में जितना खराब हम खेले, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा अच्छा मोरक्को खेल गई। और ये उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड बताता है भाई। और लाइक इट इज हिस्टोरिक, लाइक अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल में जा रही है, इट इज हिस्टोरिक। मोरक्को, और मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, इसमें बताया था कि पोर्चुगल को लिटरली सिर्फ मोरक्को ही, अफ्रीकन टीम्स की बात करते सिर्फ मोरक्को ने ही हराया है, वो भी 1986 में, और आज 2022 में उन्होंने फिर करके दिखाया। और ये कोई फ्लूक नहीं है, ये चीज इन्होंने पूरे कैंपेन करके दिखाई है कि इनको हल्के में लेना, लाइक डेफिनेटली। लेकिन यार सीरियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोरक्को, जितना भी अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनका हो, जितना भी वेल एग्जीक्यूशन, वेल प्लान्ड, वेल डिजर्व्ड जो पूरा उनका सिस्टम था, भाई ये पोर्चुगल एक फाइट देना डेफिनेटली भाई हम एक्सपेक्टेड भी करते हैं और फैंस डिजर्व भी करते हैं इस टीम से। और उसका सारा ब्लेम डेफिनेटली यहां पर सेंटोस को भी जाएगा।
क्योंकि भाई जाना भी चाहिए। और मैं डेफिनेटली, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मेरे को स्टार्टिंग 11 से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरे को लगता है कि ठीक है आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए, बट स्टिल पेपे वगैरह सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोंजालो रैमोस को ही खेलना है। लेकिन आपने किस तरीके से स्ट्रैटेजी डाली है मेरे को वो बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा वो। आपने लास्ट के 20 मिनट में आपने क्या, आपने रोनाल्डो को डाल दिया, ठीक है, दैट्स इट। आपको फोकल लेंथ चाहिए, आपको क्रॉस डालना है, आपको चाहिए कि भाई एक हेडर मारे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक समझ में आ गया था कि मोरक्को ने टोटली टैक्टिकली आउटप्ले कर दिया है पोर्चुगल को। देयर इज नो वे कि यहां पर पोर्चुगल की बस की कुछ है। इवन ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, राफेल लियाओ, किसी की भी बात कर ले, कोई कुछ नहीं काम कर रहा। तो आपको सिर्फ क्रॉस डालने और आपको एक स्क्रैपी सा गोल चाहिए। आप कैसे ना कैसे करके, मेरे को लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम होप कर रहे थे कि ये गेम एक्स्ट्रा टाइम तक जाए। मतलब पोर्चुगल वर्सेज मोरक्को में कोई कल को ये कह दे कि पोर्चुगल यहां पर भाई चाहेगी कि गेम 120 मिनट तक के बाद पेनल्टी पे जाए, तो इट वुड बी लाइक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पोर्चुगल के स्कोर को देख के, स्ट्रेंथ को देख के। और ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड को यहां पर जिस तरीके से 6-1 आया, लेकिन गेम इतना खराब खेला हमने, गेम लिटरली हमारे हाथ में ही नहीं था, कभी भी नहीं था। आपने रोनाल्डो को, सिर्फ रोनाल्डो था बॉक्स में और कोई था ही नहीं, और क्रॉसेज आप ऐसे डाल रहे हो जैसे पता नहीं वहां पे कितने सारे प्लेयर खड़े हुए। अरे जब आपके पास रोनाल्डो था तो आपने आंद्रे सिल्वा को क्यों नहीं डाला? आप दोनों को खिलाओ ना, जब आपको चाहिए ही प्लेयर्स, आपको क्रॉस ही डालना है, आपको ये हैरी मैग्वायर, ये रोनाल्ड कोएमन वाली टैक्टिक्स, या फिर मतलब लिटरली लुई वैन हाल ने कल ही लुई वैन हाल ने इसी टैक्टिक से अर्जेंटीना के ऊपर ऑलमोस्ट कम बैक करने वाला था वो, और उसका बिल्कुल एंटी टैक्टिक्स यहां पर फर्नांडो सैंटोस ने डाला है, वो भी लिटरली उसी स्ट्रैटेजी के साथ। मतलब क्रॉस डालेंगे लेकिन सिर्फ एक प्लेयर के साथ। उसने वेगोस को, बेरगुइस को और यहां पर लूक डियोंग को, तीनों को डाला था उस बॉक्स में। आपने गोंसालो रामोस को इतनी देर तक क्यों खिला के रखा भाई वहां पर? इसका मेरे को समझ में नहीं आता, इसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि हाँ, लाइक डियोगो कोस्टा को मैंने थोड़ा सा डिफेंड करा था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि हाँ उसकी जो परफॉर्मेंसेज हम देखते हुए आ रहे हैं क्लब परफॉर्मेंस में, वो हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन he has been scrappy all this tournament, like बहुत मिस परफॉर्मेंस आई हैं। और ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट कि एक गोलकीपर के लिए मोमेंट्स ही डिफाइन करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे आती है, वो हैंडलिंग बेटर की जा सकती थी। और ये एक बार फिर से मोमेंट आ गया कि लाइक पोर्चुगल आर आउट ऑफ द मेजर टूर्नामेंट। ऑफ कोर्स फर्नांडो सैंटोस बाहर जाएगा, उसने कर भी दिया है, और उसने क्लियर भी कर दिया अपने इंटरव्यू में कि रोनाल्डो को बाहर बिठाने, देखो यार इट्स सो इजी, क्योंकि लेकिन इसके अगर और डिग डीप करें ना तो हमको पता चलेगा कि पोर्चुगल की टीम कभी जो चाहती थी उस तरीके का गेम डेफिनेटली आप वर्ल्ड कप में हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जीतकर ओवर रेटेड, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आप प्रूव ही नहीं कर सकते गलत, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। क्योंकि सही बात बताऊं तो वहां पर हमसे अच्छा, जितना अच्छा हम खेले तो उससे बहुत खराब यहां पर स्विट्जरलैंड खेली थी। और जिस तरीके गेम हमने वहां पर डिमांड किया था, शायद से सैंटोस की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि हम मोरक्को के अगेंस्ट भी करे थे, बट स्विट्जरलैंड के और मोरक्को के सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मोरक्को की परफॉर्मेंस आज जिस तरीके से गई है, अमराबाद वाज लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग, जीएच, उसके बाद उधर बुफल, यहां पर माजुराई नहीं था, इधर से हकीमी, दे वर लिटरली हमको अपने काउंटर पे वो हमको आउट क्लास कर रहे थे, हमको अपने डिफेंडिंग में वो आउट प्ले कर रहे थे। भाई स्पेन ने 7 गोल मारे थे कोस्टारिका के अगेंस्ट, कितने गोल मारे थे उन्होंने मोरक्को के अगेंस्ट? रोनाल्डो या पोर्चुगल की हम बात करें, पोर्चुगल ने 6 गोल मारे थे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, कितने गोल मारे यहाँ पर मोरक्को के अगेंस्ट? 0। एंड दैट मेरे को ऐसे नॉकआउट मैचेस में द बिगेस्ट रीजन व्हाई फर्नांडो सैंटोस ऑलवेज बॉटल, कोई प्लान बी नहीं है, गेम में क्या चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करना नहीं आता। और आज जब आपके पास इतनी सही बेंच थी, मेरे को यह समझ में नहीं आता, अगर आपके पास रोनाल्डो था, आपने रोनाल्डो को डाला, बहुत सही, ठीक है, आपको लीडरशिप, आपको एक फोकल पॉइंट चाहिए, लेकिन आपने फिर बाकी की बेंच को क्यों नहीं यूज किया? मैं कह रहा हूं कि अगर बेंच भी छोड़ो, अगर आपके पास स्टार्टिंग 11 पिच पे ही थे तो सारे बाहर ही थे, बेंच के बाहर, सारे पेनल्टी बॉक्स के बाहर ही थे। अरे फिर क्रॉस डालने का क्या फायदा है? वो जो मोरक्को की टीम ऑलरेडी इतनी डिफेंसिवली सॉलिड है, जो ऑलरेडी लीड पकड़ के बैठी हुई है पिछले 40 मिनट से, तुमको लग रहा है कि लास्ट के 20 मिनट में वो सिर्फ 3 मैन के साथ डिफेंड करेंगे? अरे उन्होंने 6 डाल रखे हैं पेनल्टी बॉक्स में। द वर्स्ट पार्ट इज कि इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज लास्ट वर्ल्ड कप मैच। अब सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच भाई, तुम में से जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया था स्ट्रीम पे, चाहे कम्युनिटी पोस्ट पे, और जिन्होंने मजाक भी उड़ाया, देखो यार सीरियसली इट्स ब्रो कोड बना हुआ है यार।
लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड की। भूल भी गया मैं। एक दे फेमस थिंग, लाइक इस मैच के अगर मैं तुमको समरी बताऊं ना, द बेटर टीम लॉस्ट द मैच। बट कहते ना, देयर इज अ फेमस थिंग, बेटर टीम always does not always win the matches. The team with the better moment win the matches. और आज यही हुआ। इंग्लैंड बेटर टीम थी, लेकिन फ्रांस के पास बेटर मोमेंट्स थे। अब आप वो मोमेंट्स, इस मैच, ये मैच ना फाइन मार्जिन का था, एंड दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप मेरे लिए। बॉक्स ऑफिस भी था, हाइप थी, एक्साइटमेंट था, स्टेक पे बहुत कुछ था। एक तरफ यहाँ पर वर्ल्ड कप टाइटल होल्डर से, दूसरी तरफ इट्स कमिंग होम, और वो पूरी एक्साइटमेंट और पूरी हाइप और वो पूरा फैन बेस था। बहुत कुछ स्टेक पे था। इट वॉज किलियन एम्बापे वर्सेस हैरी केन, इट वॉज बुकायो साका वर्सेस थियो हर्नांडेज, इट वॉज किलियन एम्बापे वर्सेस काइल वॉकर। वैसे तो फूक दिया था किलियन एम्बापे ने, लेकिन ओवरऑल अगर इंग्लैंड टीम की हम बात करें तो न्यूट्रलाइज कर देते किलियन एम्बापे को। लेकिन वो एक्चुअली में भूल गए कि यहाँ पर ग्रीजमैन भी है, और ग्रीजमैन की परफॉर्मेंस को जो अननोटिस कर रहा है ना इस फ्रांस की टीम में या फिर इस वर्ल्ड कप में, वो बहुत कुछ अननोटिस कर रहा है। ग्रीजमैन लिटरली शायद से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो सकता है इस टूर्नामेंट का। वो सब कुछ कर रहा है वो। खैर, शाउट आउट सबको देना पड़ेगा आंद्रे राबियो को, वो जिस तरीके से चुआमेनी ने वो गोल मारा, ऑफ कोर्स उसको भाई ने फिर उसको बिल्कुल ऐसे बराबर भी कर दिया जब उसने पेनल्टी भी दे दी। लाइक आई थिंक द वर्स्ट, अगर मैं पॉइंट निकाल दूं इस फ्रांस की परफॉर्मेंस से, देयर टैकल्स। क्या कर रहा है उपामेकानो, क्या कर रहा है? देखो यार, मैं ज्यादा इस प्रोपागेंडा में मानता नहीं हूं कि रेफरी एक एजेंडा चलाता है किसी भी टीम के अगेंस्ट, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, ब्राजील क्रोएशिया के हटा के आप बाकी सारे मैचेस, नेदरलैंड अर्जेंटीना ले लो, आप पोर्चुगल, यहाँ पर मोरक्को ले लो, आप यहाँ पर वो ले लो, ये वाला इंग्लैंड फ्रांस ले लो, रेफरी शिट भाई, चूतिया रेफरी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि आज भाई तू एक काम कर, तू अपनी रेफरी वाली टी शर्ट उतार दे, हम देख भी लेंगे कि तूने एम्बापे की जर्सी पहन रखी है, अच्छा भी लग जाएगा, तो पता भी चल जाएगा, तो फिर तेरे को कंप्लेंट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। उपामेकानो लिटरली रिस्क पे था, अच्छा परफॉर्मेंस थी लेकिन बहुत रिस्क ले रहा था वो। बुकायो साका पे बहुत फाउल हुए, नहीं दिए गए। उसके साथ यहाँ पर थियो हर्नांडेज ने क्या पेनल्टी दी थी, बेकार की पेनल्टी दी थी। एंड ऑफ कोर्स जब इंग्लैंड के लिए सब अच्छा जाना होता है, जब इंग्लैंड के लिए कमबैक हो रहा होता है, किसी ना किसी को तो बॉटल करना होता है। अब डेफिनेटली आई फील सैड फॉर हैरी केन, बट आई थिंक इंग्लैंड ने बहुत चांसेस मिस कर दिए, एंड दे वर रियली बेटर। मतलब उन्होंने फ्रांस को बिल्कुल टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया था, और फ्रांस की यही कहानी है, और फ्रांस इसी पे ही इसी को अपनी स्ट्रेंथ मान के खेलेगा आगे। मे बी दे कुड विन द वर्ल्ड कप, बट डेफिनेटली अभी हम सेमीफाइनल की बात करते हैं कि सेमीफाइनल में यहाँ पर मोरक्को के अगेंस्ट उतरेंगे, और इसी स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे दैट दे आर द बेस्ट ट्रांजिशन टीम इन द इंटायर वर्ल्ड। किलियन एम्बापे को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक बार वो ग्लिम्स हमको आते हुए दिखे थे। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता। देखो, मैं गैरेथ साउथगेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हूं इस टूर्नामेंट में, काफी सही उसने बैलेंस टीम रखा, लेकिन कुछ जो सवाल आते हैं वो ये मेरे को दिमाग में आते हैं कि आपने जेम्स मैडिसन को क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है जेम्स मैडिसन को? आपने यहां पर मार्कस राशफोर्ड को, लाइक सीरियसली, जब आप बिल्कुल फ्रांस के ऊपर चढ़े हुए हो, तो आप यहां पर क्यों नहीं आप मार्कस राशफोर्ड को पहले लेके आ रहे हो? उसके बाद अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो देखो, वो अपने स्ट्रेंथ, वो लिटरली सेकंड हाफ में तो भाई वो एक पतले से धागे पे थे, वो कभी भी निपट सकते थे, और बहुत मतलब हैरी मैग्वायर, एग्रेशन, परफॉर्मेंस सब सॉलिड है। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि ये बहुत फाइन मार्जिन का मैच था। अगर आप 1v1, मतलब इससे तगड़ा मैच शायद से अभी तक हमने देखने को मिला होगा। स्ट्रेंथ वाइज भी कह रहा हूं मैं, बेंच स्ट्रेंथ की बात कर लो, हाइप की बात कर लो, हर चीज की बात कर लो, स्टोरी लाइन की बात कर लो, स्टेक की बात कर लो, मतलब अभी तक। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप फाइनल इससे तगड़ा होगा और सेमीफाइनल्स भी तगड़े होंगे, लेकिन बस वही चीज है ना कि लाइक स्मॉल डिटेल्स, और जरूरी नहीं कि जो बेटर टीम हो वो ही मैच जीते, जो टीम होगी विद द बेटर मोमेंट्स वो यहाँ पर मैच जीतेगी, और वो ओलिवियर जिरूड ने लाके दिए हैं भाई। जिरूड यार, मतलब एंड इट वाज अगेन ग्रीजमैन की क्रॉस था जिसने जिरूड को वो बॉल डाली, जिरूड ने वहां पर बड़ी, और उससे द फनी पार्ट इज उससे 1-1.5 मिनट पहले ही उसने एक मिस किया था, उसने 1-2 चांसेस मिस किए थे, और उसके बाद एकदम से अपने आप को रिडीम किया। लाइक जिरूड इज द क्लच, नो बेंजेमा नो पार्टी, नो बेंजेमा नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली जिरूड इज देयर, बट दैट्स इट भाई। मतलब
अभी तो देखो वर्ल्ड कप चालू है, लेकिन कुछ हद तक मेरी जर्नी तो यार खत्म हो गई वर्ल्ड कप की। लाइक सीरियसली मैं, मतलब मेरे को मैच के बाद ना एक सवा घंटे पिताजी ने बैठ के ये समझाया कि बाकी की जो 28 टीम है उनके फैन बेसिस पे क्या बीतती हुई, कल मैं नेमार के साथ जो था उनके फैन बेसिस पे क्या बीतती होगी, और अगर हम मेसी की बात करें उसके इमोशनल मोमेंट्स की उसके फैन बेसिस पे क्या बीतती होगी, और अगर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी हम बात करें तो जस्ट बकल अप और अंदर का क्रिएटर जगह, और काम तो करना ही पड़ेगा ना। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आपने एपिसोड को लाइक कराओ और आपने चैनल को सब्सक्राइब कराओ। आपको इसी तरह मिलता रहेगा फुटबॉल रिलेटेड अनलिमिटेड कंटेंट इस चैनल पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।